श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवाश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि। आने वाला गुरुवार गुरु पुष्यामृत योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, और उसमें अमावस्या भी आ रही है। अमावस्या तो ठीक है, अमावस्या आ रही है, अमावस्या तो हर महीने आती है और जाती है, परंतु ये आने वाली अमावस्या विशेष अमावस्या क्यों है? ताकि ये दीप अमावस्या है। श्रावण मास का प्रारंभ इस दीप अमावस्या से होता है। इसके अलग अलग नाम हैं, दिवाली अमावस, दीप अमावस, गटारी अमावस, ऐसे अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं। तो इस दिन अमावस आती है, परंतु अनावधान से इस गुरुवार के दिन गुरु पुष्यामृत योग, साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग, अमावस्या, और ये अमावस्या ही नहीं, दीप अमावस्या, ऐसे पर्व एक साथ 19 साल के बाद आए हुए हैं। और 19 साल के बाद इस अमावस्या के दिन अगर कुछ लोग न करने योग्य अगर कर्म करते हैं तो निश्चित स्वरूप उनका जीवन के लिए वो कष्टप्रद बना रहे हैं। जैसे कि अपने खुद के पैरों के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना। अमावस्या क्या है? अमावस्या के दिन हमारे पितर जो है वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास आते हैं, और हर अमावस्या के दिन वो भोजन, प्यासे होते तो पानी, भूखे होते तो भोजन, वो ग्रहण करते हैं। वो किस प्रकार ग्रहण करते हैं? वो ग्रहण करने की क्रिया क्या है? हमारा पंच महाभूतों का शरीर होता है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर होता है। उसमें से उनका पृथ्वी तत्व और जल तत्व ये नष्ट हो जाता है। बाकी के तत्वों का जो उनका शरीर होता है, उस तत्व के द्वारा उस अन्न को वो ग्रहण करते हैं, उस जल को वो ग्रहण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पितर, इस दिन अगर हम लोग घर में, परिवार में, होटलों में आदि आदि कहीं पर भी अगर जाते हैं और वहां जाकर हम मांसाहार, मदिरापान, इस प्रकार का अन्न अगर प्राशन करते हैं या बनाते हैं, तो इससे हमारे पितृ लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं। और पितृ लोग नाराज होते हैं तो वो हमें उस अमावस्या के दिन, अमावस्या के रात के दूसरे दिन हमें वो आशीर्वाद नहीं देते, ताकि उनकी मुक्ति के लिए उनको आवश्यकता होती है सात्विक मार्ग की। और ये सात्विक आहार नहीं है, जिसके चलते ये पितृ अतृप्त होकर चले जाते हैं और हमारे जीवन में वो श्राप दे के जाते हैं, जिसके चलते हमारे जीवन में हमारा यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य, परिवार में कलह आदि आदि नुकसान पहुंचता है। तो ठीक इसी प्रकार हम खुद ही अगर हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, तो इस प्रकार का अन्न प्राशन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसके फल स्वरूप उनको ये निश्चित स्वरूप मिलता ही है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो लोग इस प्रकार का आहार विहार करते हैं, उनके जीवन में आप जरूर देख सकते हैं। इसके विपरीत जो सात्विक मार्ग में चलते हैं, वो इस दिन घर में दीप अमावस्या जो नाम दिया गया, ये क्या है? घर में सात्विक आहार विहार, हमारा जीवन उस दिन सात्विकता से भरा हुआ। शाम के संध्या के समय एक चौरंग लेके
एक पाठ लेके उसके ऊपर रंगोली बनाना, फूल, अक्षत, उसके ऊपर आटे के बनाए हुए दीपक रखना, उसके अंदर तेल बाती भरकर उन दियों को जलाना, उनका पूजन करना, इतना ही नहीं उनको सुशोभित करना और उनके समक्ष बैठकर प्रार्थना भी की जाती है। वो प्रार्थना क्या है कि हमारे जीवन में यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब में वृद्धि हो, ये उनसे प्रार्थना की जाती है। इसे दीप अमावस्या जो कहते हैं, इस दिन दीपक का ही पूजन होता है। दीपक क्या है? अंधकार मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अज्ञान मिटाकर ज्ञान की ओर ले जाने वाला, सूर्य की नाई तेजस्वी ऐसा दीपक होता है। और सूर्य भगवान जैसे प्रकाश देकर अंधकार मिटाकर हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग की ओर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस दीपक को भी हमें प्रार्थना करनी है, जिसके चलते हमारे पितृ लोग जो है वो तृप्त होते हैं। इतना ही नहीं, आप अगर देखते होंगे हमारे जीवन में कोई भी शुभ कार्य हो, शादी विवाह भी क्यों न हो, घर की वास्तु शांति भी क्यों न हो, कोई भी शुभ कार्य होने दो, उन कार्यों के समय हम एक कार्य की शुरुआत के पहले ही पितरों का पूजन करते हैं, उनको तृप्त करते हैं। तत्पश्चात देवताओं की पूजा होती है। देवताओं की पूजा के पूर्व हमारे पितरों की पूजा होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, अति महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पितृ अगर तृप्त है तो ही हमारे देवता भी हमें आशीर्वाद देंगे, तभी हम देवताओं की आराधना कर पाएंगे, तभी हम सात्विक मार्ग में चल पाएंगे। अन्यथा कभी हम सात्विक मार्ग में चलना बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जिसके चलते हमारे पितरों की पूजा, उनको तृप्त करना आवश्यक है। हमने जो हमारे बाजोट के ऊपर, चौरंग के ऊपर रखे हुए दीपकों को पीले फूल, दुर्वा, आघाड़ा, इनसे सुशोभित करना चाहिए। कन्हेर के फूल, जिसके चलते भगवान माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में नित्य निरंतर निवास करते हैं। और इतना ही नहीं, हम उन दीपकों के समक्ष बैठकर धूप दीप, पूरे परिवार में धूप के ऊपर कपूर की स्मेल आने के लिए कपूर रखा जाए। कपूर का धुआं घर में घुमाने से घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समूल नष्ट हो जाती है। तत्पश्चात हम उनके समक्ष बैठकर प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर हम उनसे प्रार्थना करें। वो मंत्र है, दीप सूर्याग्नि रूपस्त्वं तेजसः तेज उत्तमं गृहाणं मम कृतां पूजा सर्व काम प्रदो भव। इसका अर्थ है, हे दीप, तू सूर्य का रूप है, अग्नि का रूप है। जिस प्रकार सूर्य तेजों में उत्तम तेज है, और मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। इस दीप भगवान को हम प्रार्थना करें, हमारे घर में सुख, शांति, बरकत आदि आए। यह आषाढ़ मास की आखिरी दिन, आषाढ़ मास की अमावस्या कहलाती है। आषाढ़ी अमावस्या, दीप अमावस्या, ऐसे उसके अनेक अनेक नाम हैं। इस आषाढ़ अमावस्या के पश्चात श्रावण मास का प्रारंभ होता है। आने वाले शुक्रवार के दिन से श्रावण मास का प्रारंभ भी हो रहा है। अति दुर्लभ ऐसा श्रावण मास
जिसमें महादेव की भक्ति पूजन अर्चन किया जाता है। समाज में एक मान्यता जरूर है, विशेष स्वरूप श्रावण मास में मांसाहार मदिरापान नहीं करना, इसलिए सब लोग इस आषाढ़ी अमावस्या के दिन होटलों में, 5 स्टार होटलों में, पिकनिक पॉइंट पर जाकर मांसाहार मदिरापान आदि आदि एक फंक्शन के स्वरूप में मनाते हैं और न जाने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और तत्पश्चात उनके अतृप्त हुए पितृलोक उनको आशीर्वाद की जगह पर वो अतृप्त होकर उनको श्राप देकर चले जाते हैं और अपने ही जीवन में आने वाला यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब से वो दुखी जीवन के रास्ते की ओर बढ़ते हैं। आप सबके लिए आज आषाढ़ी अमावस्या का यह संदेश है कि इस अमावस्या के दिन विशेषकर सात्विक मार्ग से हम लोग भोजन प्रसादी बनाएं, हमारे पितरों को भोजन प्रसादी का नैवेद्य दिखाया जाए, उनको जल का नैवेद्य दिखाया जाए, उनके लिए तर्पण किया जाए, उनको प्रार्थना किया जाए कि हमारे घर में सुख शांति बरकत कैसे बढ़े। और स्वाभाविक स्वरूप से हमारे पितृ लोग सूक्ष्म शरीर से हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे उन्नति के लिए मार्ग दिखाते हैं, हमें सहयोग करते हैं, हमें अच्छी प्रेरणा देते हैं। तो हमारे जीवन में यह सबसे श्रेष्ठतम उत्तम मार्ग है। हमें इसी अमावस्या नहीं, हर एक अमावस्या के दिन इस नियम को पालन करना चाहिए। आप सभी को दीप अमावस्या की, आषाढ़ी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास की आपके लिए खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयां। आने वाले वीडियोस में आप सभी को श्रावण मास की पूजा विधि आदि अन्य साधनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके अन्य लोगों तक यह सेवा पहुंचाने का सेवा कार्य जरूर करें। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री